सागर, जिस तरीके से आरोपी के वकील के द्वारा पूरा बयान दिया गया, अब केस की दिशा मुड़ते जा रही है। पुलिस आगे किस तरीके से छानबीन करने वाली इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें पूरे मामले में हर दिन नए नए मोड़ अब दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ है पूरे मामले में जो बेपर्दा होना बाकी है, जिसका पूरा देश अब इंतजार कर रहा है। अगर हम बात करें कल के दिन, देखिए वकील ने जिस तरह से जिक्र किया कि आरोपी की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें जो उन्होंने जांच कराई सब कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। चाहे सीसीटीवी फुटेज से जब मिलान किया गया आरोपी का, यही नहीं जो शरीफुल इस्लाम के जो पिता है बांग्लादेश में, उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ केवल चीजें मैच की, इसीलिए केवल मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया। चाहे आंखों की भिन्नता की बात करें, नाक की भिन्नता की बात करें, यहाँ पर ललाट की भिन्नता की बात करें, माथे पर, इन सब कुछ में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो अपडेट है कि करीना और सैफ अली खान के बयान में पुलिस ने भिन्नता पाई है। क्योंकि सैफ अली खान ने जब बयान अपना दिया पुलिस के सामने, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे में जहांगीर था, वहां पर वो पहुंचे, वहां पर नैनी भी थी। लेकिन करीना के बयान में यह कहा गया कि केवल वहां पर बेटे जहांगीर ही थे। इस तरह की भिन्नता देखिए लगातार पाई जा रही है। इस समय सैफ अली खान अपने दूसरे अपार्टमेंट यानी कि फॉर्चून हाइट्स में देखिए शिफ्ट हो चुके हैं। यही उनका अपार्टमेंट है। इसके कुछ ही दूरी पर देखिए उनका दूसरा वाला अपार्टमेंट था, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से यहां पर वो आए हैं। कहा जा रहा है पहले फॉर्चून हाइट्स में उनका दफ्तर हुआ करता था, पहले यहीं पर रहते थे, लेकिन अब फॉर्चून हाइट्स में ही देखिए वो 2 दिनों से यहां पर अब रह रहे हैं, जो उनका नया अपार्टमेंट है। लेकिन आखिर इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर केस में पूरा मामला अभी सुलझ क्यों नहीं रहा है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं देखिए जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। आखिर उन सवालों का क्या होगा? इसीलिए मुंबई पुलिस अब कह रही है कि 5 दिनों की रिमांड उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन मुंबई पुलिस अब ये कह रही है कि चेहरे का मिलान किया जाएगा। आखिर पिछले 6 दिनों से मुंबई पुलिस ने किया क्या? 6 दिन के तक अभी आपने चेहरे का मिलान नहीं किया और मुंबई पुलिस अब कह रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही देखिए अगर हम बात करें आरोपी पक्ष के वकील के भी दावों में बहुत ज्यादा दम दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सिम कार्ड का लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आखिर सैफ के घर से उस दिन किसी को फोन किसी ने क्यों नहीं किया 100 नंबर पर। पूरे मामले में अचानक देखिए दोस्त की एंट्री होती है कि आखिर दोस्त कैसे अस्पताल पहुंचता है इलाज के लिए। सैफ और तैमूर जब जा रहे थे तो आखिर दोस्त वहां बीच में कब आता है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी देखिए बहुत कुछ इस समय दावा कर रही है रिपब्लिक भारत। इसीलिए लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे दर्शकों तक कि आखिर इस मामले में अभी कई ऐसे नाटकीय मोड़ हैं जो हमने देखा है लेकिन अभी आने बाकी हैं। चाहे मुंबई पुलिस की बात करें, उधर आप देखिए नीतीश राणे की बात करें, संजय निरुपम की बात करें, इस तरह के दिग्गज नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया, जांच को लेकर भी सवाल उठाया। हालांकि पुलिस देखिए इस पर से पल्ला झाड़ने के लिए बार बार अब ये कह रही है कि हाँ अभी आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, लेकिन आरोपी सब कुछ बता रहा है। आरोपी का देखिए जुबान तक बंद किया गया है। आरोपी को काले कपड़े में ढककर जब बार बार मुंबई पुलिस लेकर जा रही है तो आरोपी अपनी जुबान से एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सागर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब महाकुंभ की बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाने वाले हैं। क्योंकि 29 जनवरी जब मौनी अमावस्या का स्नान होगा उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाने वाले हैं। इसी पर आपको दिखाएंगे महास्नान पर योगी प्लान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बारे में तो जानकारी लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ साधु संतों से जो मुलाकात होगी, कल्याण दास जी महाराज से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, जो कि अमरकंटक के कल्याण आश्रम के प्रमुख है। विश्व हिंदू परिषद शिविर में सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल होंगे। और 24 जनवरी को वीएचपी ने मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई थी। 25 जनवरी को वीएचपी के शिविर में आयोजित होगा संत सम्मेलन। काशी और मथुरा के साथ संभल मामले पर संत मंथन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, तैयारियों का जायजा लेंगे सीधे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचेंगे उस तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और क्या क्या उनका प्लान आज रहने वाला है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में लगातार आ रहे हैं। ऐसा अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले 22 जनवरी को जो पूरी कैबिनेट के साथ वो संगम स्नान किए थे, और स्नान के बाद आज तीसरा ही दिन है, आज फिर से मुख्यमंत्री एक बार आ रहे हैं। चूंकि लगातार मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में इस पूरे कुंभ को सफल बनाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कमी हो, लगातार अधिकारियों को बताते हैं, और जब भी आते हैं संगम जरूर जाते हैं, और उसके पानी की स्वच्छता को देखने, वहां की इस व्यवस्था को देखने, और पानी की मात्रा क्या है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो भी जिस तरह से बांध बनाया गया है, आवश्यकता पड़ेगी तो बांध से भी पानी गंगा में छुड़वाया जाएगा। इस तरह की भी वो निगरानी पूरी तरह से करते हैं। लेकिन आज प्रमुख क्या है? आज प्रमुख यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संत के रूप में भाग लेंगे, क्योंकि संत समिति की बैठक बुलाई गई है। वो एक मुख्यमंत्री होकर नहीं, एक महंत के रूप में आज वो विश्व हिंदू परिषद की बैठक में भाग लेंगे, जहां पर आज 25 तारीख के संतों की बैठक, जिसमें आचार्य रहेंगे, महामंडलेश्वर रहेंगे, शंकराचार्य रहेंगे, शंकराचार्य के प्रतिनिधि रहेंगे, तमाम ऐसे साधु संतों के बीच में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस संत सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां पर काशी, मथुरा सहित तमाम संभल, जैसे संभल का मामला नया है, तमाम ऐसे धर्मस्थलों के बारे में बातचीत होगी, धर्म के मुद्दों पे बातचीत होगी। बीएसपी के शिविर में जो ये सभा का आयोजन किया जा रहा है बेहद खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे ममता कुलकर्णी की। सुपरस्टार से कैसे वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। सबसे पहले जाती है जूना अखाड़े से जुड़े हुए किन्नर अखाड़े के पास। किन्नर अखाड़े में जाकर के उनका पट्टाभिषेक होता है, लेकिन पट्टाभिषेक के पहले 7 घंटे की जो तपस्या होती है वो उन्हें करनी होती है। त्रिवेणी में स्नान करना होता है, और उसके बाद सबका पिंडदान करने के बाद अब वो पूरी तरीके से अपने जो संन्यास जीवन को है वो अपना चुकी हैं। ये पट्टाभिषेक के दौरान की तस्वीरें हैं। अब उनका नाम भी श्री अमाई ममता नंदगिरी हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनका पट्टाभिषेक किया जा रहा था। और देखिए, आपको बता दें कि ममता अब महामंडलेश्वर बन गई है। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी बन गई है, एक्ट्रेस रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्ट्रेस का नया नाम अब यमाई ममता नंदगिरी होगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संगम में डुबकी लगाई। ये प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना पड़ता है। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी ने पिंडदान किया और दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर से मिली ममता कुलकर्णी, और उसके बाद सन्यासी जीवन उन्होंने अपना लिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। से स्नान, खुद का पिंडदान, भगवा वस्त्र, इस तरह ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। माया नगरी से संन्यास तक का सफर। प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं, ये है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, जिन्हें आप अब तक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के नाम से जानते थे। एक्ट्रेस ममता अब सन्यासी बन चुकी हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय और विभिन्न किरदारों से फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। ममता ने पहले संगम के त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए और फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। ममता को दूध से स्नान कराया गया और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद ममता ने बताया कि वो सालों से साध्वी का जीवन जी रही हैं और उनका संन्यास ग्रहण करना भगवान की इच्छा है। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर
बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। वहीं ममता को दीक्षा देने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ममता पिछले 2 सालों से उनके संपर्क में थी। ओम नमो नारायण किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। ममता कुलकर्णी 90 के दशक में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रही हैं। उनके जलवों पर लोग फिदा थे। अचानक से ममता फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी में चली गई। करीब 12 साल बाद उन्होंने ऐसी एंट्री मारी कि उनके चाहने वाले अब हक्का पक्का रह गए। ये एंट्री हॉट एक्ट्रेस की नहीं बल्कि धार्मिक जीवन से जुड़कर साध्वी बनने वाली ममता कुलकर्णी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।